हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आसा एजुकेशन। आज हम करेंगे 8वीं क्लास की संस्कृत की बुक दीपकम का चौथा चैप्टर प्रगम्यो देशभक्तोऽयं गोपबंधुर महामना। इसका हम करेंगे सारांश ताकि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? यह महान देशभक्त गोपबंधु दास महान हृदय वाले तथा सभी के द्वारा आदर और प्रणाम किए जाने योग्य हैं। तो इसका हम देखते हैं सारांश कि इस पाठ में क्या बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस पाठ में ओडिशा के महान समाज सेवी, स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्त गोपबंधु दास के महान व्यक्तित्व और उनके निस्वार्थ सेवा भाव का वर्णन किया गया है। तो इस पाठ में क्या बताया गया है? जो महान देशभक्त थे, स्वतंत्रता सेनानी थे गोपबंधु दास, तो उन्होंने किसी स्वार्थ के बिना कैसे लोगों की सेवा की, वो इस पाठ में बताया गया है। तो इस पाठ में उड़ीसा के महान समाज सेवी, स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्त गोपबंधु दास के बारे में बताया गया है कि उनका महान व्यक्तित्व कैसा था और उनका जो सेवा भाव था वो कैसा था, वो किस तरह लोगों की सेवा करते थे बिना किसी स्वार्थ के। तो पाठ की शुरुआत विद्यालय में बाढ़ पीड़ितों की सहायता पर हो रही चर्चा से होती है। तो शिक्षक विद्यार्थियों को बताते हैं कि बाढ़ के कारण अनेक लोगों के घर नष्ट हो गए हैं, लोग भूखे हैं, बीमार हैं और पशुओं की भी मृत्यु हो गई है। तो ऐसे संकट के समय हमें पीड़ित लोगों की क्या करनी चाहिए? सहायता करनी चाहिए। फिर इसके बाद क्या होता है? शिक्षक जो हैं वो गोपबंधु दास का परिचय देते हैं। तो एक दिन सत्यवादी जो वन था उसमें भोजन का आयोजन था। एक दिन सत्यवादी वन विद्यालय में भोजन का आयोजन था। विद्यालय का नाम है सत्यवादी वन। सभी अतिथि जो थे स्वादिष्ट भोजन करने बैठे थे। तभी बाहर से एक भूखे भिखारी जो था उसकी बहुत ही करुण पुकार सुनाई दी। वह 3 दिनों से भूखा था और भोजन मांग रहा था। उसने 3 दिन से खाना नहीं खाया था, बहुत भूखा था और भोजन मांग रहा था। फिर क्या होता है? तो यह सुनकर गोपबंधु दास की आंखों में आंसू आ गए। तो जो भिक्षुक था उसको देखकर जो गोपबंधु दास थे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये सोचकर कि उसने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। तो उन्होंने बिना देर किए अपनी थाली उठाई और स्वयं भोजन ना करके बहुत सारा जो भोजन था उस भूखे भिक्षुक को दे दिया। तो इस घटना से उनकी दया, करुणा और मानवता का परिचय मिलता है कि वो कितने दयालु थे। गोपबंधु दास उड़ीसा के सुहांडो गांव में जन्मे थे। वे सत्यवादी वन विद्यालय के अध्यापक, महान समाज सेवी और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे गरीबों, रोगियों और अशिक्षित लोगों की निस्वार्थ सेवा करते थे। उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता था। बिना किसी लालच के लोगों की सेवा किया करते थे। वे विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देते थे, कोई भी उसकी फीस नहीं लेते थे। तो स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करते थे। जो वस्तुएं अपने देश में बनी होती हैं उनका ही वो प्रयोग किया करते थे तथा महात्मा गांधी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। उन्हें 2 वर्ष का कारावास हुआ, जेल हुई, जहां उन्होंने अनेक प्रेरणादायक ग्रंथों की रचना की। तो यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया? जेल में भी बहुत से ग्रंथ लिखे। तो उन्होंने जेल में भी बहुत से ग्रंथों की रचना की थी। तो गोपबंधु दास देश सेवा को अपने परिवार से भी ऊपर मानते थे। जब उनका अपना पुत्र मृत्युशैया पर था तब भी वे क्या कर रहे थे? बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए निकल गए थे। उनका विश्वास था कि मातृभूमि की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो उन्होंने अपने प्रसिद्ध संदेश में कहा कि यदि देश की स्वतंत्रता के मार्ग में कोई बाधा आए तो उनके शरीर की जो हड्डियां हैं और मांस हैं उसे भी भरने में काम आए तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो उन्होंने अपने प्रसिद्ध संदेश में कहा कि यदि देश की स्वतंत्रता के मार्ग में कोई बाधा आए तो उनके शरीर की हड्डियां और मांस भी उसे भरने में काम आए। मतलब उनका पूरा जीवन जो है, उनका पूरा जो शरीर है वो देश सेवा में लगा हुआ था। तो यह उनके अद्भुत राष्ट्र प्रेम और बलिदान की भावना को दर्शाता है। तो उन्होंने सत्यवादी वन विद्यालय, दरिद्र नारायण सेवा संघ, सत्यवादी मुद्रणालय तथा समाज दैनिक समाचार पत्र की स्थापना की। उनके अमूल्य योगदान से प्रभावित होकर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने उन्हें
उत्कल मणि की उपाधि से सम्मानित किया। तो आज भी वो एक महान देशभक्त, समाज सेवी और प्रेरणा स्रोत के रूप में याद किए जाते हैं। तो जो ये पाठ है वो महान देशभक्त एवं समाज सेवी गोपबंधु दास के त्याग, करुणा, देश प्रेम, सेवा और राष्ट्रभक्ति का प्रेरणादायक वर्णन करता है। तो उनका जीवन जो है वो हमें सिखाता है कि मानव सेवा और देश सेवा ही सच्चा धर्म है। हमें सदैव निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करनी चाहिए। अगर हम किसी की सहायता करने लगते हैं तो हमें अंदर से ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें इसके बदले में कुछ मिलेगा। तो हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करनी चाहिए बिना किसी लालच के। तो ये था इस पाठ का सारांश। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इस पाठ में गोपबंधु दास के बारे में बताया गया है कि वो कितने देशभक्त थे और अगर किसी की सहायता करते थे तो उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं होता था। तो आप इसको अच्छे से समझिए, याद करिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।